हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नॉलेजिस्ट। आज नॉलेजिस्ट आप लोगों के लिए क्यूज आर लेकर आ रहा है। बेसिकली क्यूज आर में क्या होगा आप लोगों के लिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक क्यूज सेट होगा। जो क्यूज सेट होगा ये आपका 10 क्वेश्चंस का सेट होगा। क्लियर? इसमें हम आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। जो आज के सेशन में हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वेश्चन है। क्लियर? जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्केल 2 में पूछे गए हैं ये वो क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी एक सेट हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये आप मानकर चलो कि ये हमारा फर्स्ट सेट नंबर 1 है। क्लियर? तब हमने मिक्स्ड व्यू से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हम आपको अब 10 क्वेश्चंस की फॉर्म में आप लोगों के साथ टेस्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर? वो आपका एग्जाम डिस्कस करेंगे। और सभी एग्जाम्स के अपडेट्स के लिए, सभी टेस्ट सीरीज के अपडेट्स के लिए आप test.knowledgeist.in के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी एग्जाम्स के लिए अपडेट मिल जाएंगे। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, नॉलेजिस्ट इस तरह से आएगा, test.knowledgeist.in। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें आउट ऑफ 9 टोटल 90 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपके नॉलेजिस्ट के कंटेंट्स के द्वारा पूछे गए थे। क्लियर? नॉलेजिस्ट ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा था, जहाँ जो क्लासेस प्रोवाइड करी थी, उनके द्वारा पूछा गया था। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ट्रस्टिंग नॉलेजिस्ट। नाउ वी लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। So please tell the answer. At which place ईस्ट इंडिया कंपनी established its first presidency बैंक? देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्टैब्लिश करे थे। एक आपका बॉम्बे में, मुंबई नहीं लिखना, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। क्लियर? 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्टैब्लिश करे थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। तो सबसे पहला जो इन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक अपना स्टैब्लिश करा था वो कौन सी जगह पर करा था? आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा इसका? तो आंसर डिस्कस करते हैं। देखो, इसका आंसर आ जाएगा आपका कलकत्ता। सबसे पहले कलकत्ता में इन्होंने बैंक ऑफ कलकत्ता स्टैब्लिश करा था। क्लियर? देखो, कलकत्ता ही क्योंकि ब्रिटिशर सबसे पहले इधर की साइड ही आए थे, कलकत्ता में ही आए थे वो। सो बैंक ऑफ कलकत्ता वॉज स्टैब्लिश इन 1806। देखो, बैंक ऑफ कलकत्ता जो 1806 में स्टैब्लिश करा गया, इसका नाम 1809 में चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। उसके बाद 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे को स्टैब्लिश करा गया। क्लियर? 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे को स्टैब्लिश करा गया। और 1 जुलाई 1843 को आपका बैंक ऑफ मद्रास को ज्वाइन करा गया। लास्ट में 1921 में तीनों आगे ज्वाइन करके इंपीरियल बैंक के नाम से जाने लगे। 1921 में तीनों बैंक्स खत्म कर दिए गए, आपस में मर्ज कर दी गई और ये इंपीरियल बैंक से नाम से जाने गए। उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया 1947 में। फिर 1 जुलाई 1955 से ये आपका एसबीआई के नाम से जाने लगे। क्लियर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगे। देखो, ये हिस्ट्री एंड बैंक्स की। पहले ये प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, देन ये इंपीरियल बैंक बने, देन आगे जाकर आपके स्टेट बैंक बने, जिसमें आई थिंक आप सभी का प्रेजेंटली अकाउंट होगा ही होगा। किसी का पुराना अकाउंट होगा, किसी ने नया अकाउंट खुलवाया होगा, बट सभी का अकाउंट होगा ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2। So which was the first bank to be wholly owned and run by Indians? देखो, सबसे पहला बैंक कौन सा है जो इंडियंस के द्वारा पूरा का पूरा ओन्ड था एंड रन बाय इंडियंस? आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो प्लीज बताइए। देखो, इलाहाबाद बैंक अब प्रेजेंटली मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक के साथ। बाकी अभी तीनों बैंक्स की एग्जिस्टेंस है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 2 बैंक ऑलरेडी मर्ज हुए हैं, देना बैंक एंड विजय बैंक। बैंक ऑफ इंडिया में अभी कोई बैंक मर्ज नहीं हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी अभी तक कोई बैंक मर्ज नहीं हुआ। तो प्लीज बताइए इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा जल्दी। सो basically first Indian commercial bank which was wholly owned and managed by Indians was Central Bank of India, which was established in 1911. Clear? देखो, सबसे पहला बैंक जो पूरा का पूरा इंडियंस के द्वारा ओन करा गया और उनको रन बाय इंडियंस करा गया, वो आपका कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आ जाता है? मुंबई में आ जाता है। और ये बैंक कब बना? 1911 में बना। क्लियर? मेरे आंसर दिखाने से पहले आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन विच डेट आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि आरबीआई की वर्किंग कौन से दिन को स्टार्ट करी गई थी। क्लियर, ऑन विच डेट आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग। सबसे पहला क्वेश्चन 1 जनवरी 1934, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 1 जनवरी 1935, फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन 1 अप्रैल 1935, फोर्थ इज 31 मार्च 1934। देखो सबसे पहले हमें जानकारी चाहिए कि जो आरबीआई है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था। देखो अगर इसका एक्ट 1934 में बना है तो ये इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, देखो जो एक्ट बना था ये 26 मार्च 1934 को बना है। देखो उसके बाद ही आपका ये स्टार्टेड वर्किंग करेगा। देखो 1 जनवरी तो नहीं है, और हमें ये भी पता है कि इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और जो इसकी वर्किंग थी वो भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा इन 1935। क्लियर, बेसिकली 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। In 1935, Reserve Bank commenced operations as India's central bank. On April 1, as a private shareholder bank with the paid up capital of ₹5 crore. Clear? देखो इनिशियली एक प्राइवेट बैंक था, 1949 के बाद इसको इंडिया का सेंट्रल बैंक बनाया गया। बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा सारा कंट्रोल अपने अंडर लिया गया, और इसकी इनिशियली पेड अप कैपिटल कितनी थी आपकी, 5 करोड़ रुपीस थी। क्लियर, इनिशियली पेड अप कैपिटल इसकी कितनी थी, 5 करोड़ रुपीस। क्लियर। Now move to the question number 4. The UI, wait a minute. The UIDAI data center is located at which of the following places? देखो जो UIDAI क्या है, आपका आधार के रिलेटेड है। जो इनका डेटा सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखो बहुत ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मानेसर, मानेसर आपका राजस्थान में आ जाता है, इसलिए दिल्ली के बॉर्डर लगता है। उरी, झबुआ, पटियाला। तो प्लीज आंसर बताइए इसका क्या आंसर है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में। एक तरह का स्टैटिक क्वेश्चन बनकर रह चुका है कि आधार का हेड ऑफिस कहाँ पर है, डेटा सेंटर कहाँ पर है, एक तरह से जहां पर उनका सारा डेटा लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, मानेसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली आपका आई थिंक हरियाणा में आ जाता है, ये बॉर्डर में आ जाता है बिल्कुल। So the UIDAI data center is located at the Industrial Modelship Township, IMT, Industrial Model Township, Manesar, Haryana. It was inaugurated by the then Chief Minister. देखो तब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन थे, भूपिंदर सिंह हुड्डा। ये उनके द्वारा इनैगोरेट करा गया है। कब, 7 जनवरी 2013 को। आधार के डेटा सेंटर प्रेजेंटली कहाँ पर है, एक आपका बेंगलुरु में, एक मानेसर में। क्लियर, सेकेंड वन इज एट बेंगलुरु। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, देखो जो जिनके पुराने आधार कार्ड बने हुए हैं सभी अपने आधार कार्ड्स को अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि पुराने आधार कार्ड्स पर ओनली ईयर ऑफ बर्थ था। अभी प्रेजेंटली डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट आ रही है, और जिनके एड्रेसेस वगैरह गलत है वो प्लीज अपना आधार कार्ड प्रॉपरली अपडेट करवाकर उनके साथ ईमेल आईडी एंड फोन नंबर जरूर अटैच करवाइए, क्योंकि आज के टाइम में आपके आधार कार्ड अपडेटेड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स के भी आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो आप किसी भी नजदीकी सेंटर में जाइए और अपने आधार कार्ड अपडेट करवाइए। 50 रुपीज चार्जेस लगते हैं आपके आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, और अगर आपने ओवरऑल अपडेट करवाना है इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक अपडेट तो आपके 100 रुपीज चार्जेस लगेंगे। क्लियर, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज आप सभी वो अपडेट्स करवाइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटली टाइम में। सो बेसिकली बाकी आप कोई भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इसकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, knowledgeist.in के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। So which of the following documents are considered as officially valid documents for the purpose of proof of entity? देखो इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। देखो आप बैंक्स वगैरह में जाते हो तो वहां पर अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ओवीडी, वहां पर ओवीडी के नाम से आप बोलते हैं, वहां पर सिंपल हम ओवीडी यूज करते हैं। ओवीडी क्या, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। इनमें से कौन कौन से यूज होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो आप सभी को पता होगा कि ड्राइवर लाइसेंस कार्ड भी हम यूज कर सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड भी यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, सो द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 6 डॉक्यूमेंट्स एज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। देखो गवर्नमेंट के द्वारा 6 डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स
इंट्रोड्यूस करा गया, नोटिफाइड करा गया फॉर प्रोड्यूसिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। कौन कौन से? वो आपके पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है। क्लियर? ये आपके 6 वैलिड प्रूफ आइडेंटिटी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड द लोगो ऑफ आधार कार्ड? देखो इनमें से किसके द्वारा आधार कार्ड का लोगो तैयार करा गया? ए ऑप्शन है अतुल सुधाकरराव पांडे, बी है नंदन निकलनी नीलेकनी, सी है आर चंद्रशेखर, डी नन ऑफ द अबव। क्लियर? किनके द्वारा आधार कार्ड का लोगो तैयार करा गया? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। सो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अतुल सुधाकर पांडे। Basically, a Mumbai resident had created the logo of Aadhaar card. His design was selected among the 200 entries made for the logo design. देखो गवर्नमेंट ने लोगों को बोला था कि आप हम एक आधार कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया था, तो उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग अपनी क्रिएटिविटी से हमें एक लोगो बनाकर भेजो। क्लियर? एक कंपटीशन रखा था कि हमें जिसका लोगो पसंद आएगा वो हम आधार कार्ड के ऊपर लगाएंगे। क्लियर? जैसे कि पहले रुपए का नया सिंबल लेकर आना था, तब भी उन्होंने क्या लिखा था कि ये हम देवनागरी, किसी पर्सन ने कौन सी लैंग्वेज में बनाकर भेजा, किसी ने कौन सी, तो फाइनली आपका देवनागरी लिपि का जो ये वाला था, पहले तो हम रुपीस लिखते थे, अब इसको इस तरह से लिखा जाता है रुपी। क्लियर? र के बीच में लाइन इस तरह से, तो अब नया सिंबल बन चुका है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि जो रूपी का नया सिंबल था वो किसके द्वारा डिजाइन करा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 10 मेंबर हाई लेवल टास्क फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। क्लियर? देखो एक कमेटी बनाई गई, हाई लेवल टास्क फोर्स कमेटी, 10 सदस्यीय कमेटी थी, ऑन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। देखो ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाया गया? ये लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2019 का। ए अतुल सुधाकरराव पांडे, बी नंदन निकलनी, सी उर्जित पटेल, डी वाईएम दियोस्थले। प्लीज टेल इसका आंसर क्या आएगा? देखो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वाईएम दियोस्थले। इनके द्वारा एक कमेटी हेडेड करेगी। क्लियर? सो द रिजर्व बैंक हैव कॉन्स्टिट्यूटेड 10 मेंबर हाई लेवल कमेटी ऑन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पीसीआर। ये तब के टाइम तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के ऊपर, टू सजेस्ट अ रोड मैप फॉर डेवलपिंग अ ट्रांसपेरेंट कॉम्प्रहेंसिव एंड नियर रियल टाइम पीसीआर फॉर इंडिया। इट वाज हेडेड बाय, किनके द्वारा हेडेड करी गई? वाईएम दियोस्थले, एक्स सीएमडी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। क्लियर? लार्सन एंड टार्बो एक कंपनी, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके द्वारा, उनके जो सीएमडी थे वाईएम दियोस्थले, उनके द्वारा ये हेडेड करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉरेक्स? बहुत इजी क्वेश्चन है। फुल फॉरेक्स की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सेम्पशन, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सपर्ट, फॉरेन एक्सपर्ट। ये आपकी दोनों ऑप्शन सेम ही आ चुके हैं, सी और डी। तो हम इसका आंसर देखते हैं। आप प्लीज अपना आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। The foreign exchange is a global decentralized and over-the-counter market for the trading of currencies. This market determines the foreign exchange rate. क्योंकि करेंसी कन्वर्जन होता है ना, करेंसी कन्वर्जन वो आपका इन्हीं के द्वारा होता है। It includes all aspects of buying, selling and exchanging currencies at current or predetermined prices. Clear? or at current or determined prices. देखो पहले तो जो बेसिकली आपका करेंसी एक्सचेंज होता है वो करंट प्राइसेस के ऊपर ही निर्भर करता है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, फॉरेक्स इज जनरली मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉरेक्स है वो किनके द्वारा मेंटेन करा जाता है? कमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, डी नन ऑफ दिस। देखो जो फॉरेक्स एक्सचेंज है जैसे इंडिया का है वो किसके द्वारा मेंटेन करा जा रहा है? आरबीआई के द्वारा करा जा रहा है। जैसे यूएस का वो फेडरल रिजर्व के द्वारा मेंटेन करा जा रहा है। तो बेसिकली these all are the central banks of that country. Clear? So option number B is the correct answer, I think. Yes, option number B. So we go to the option number B. The foreign exchange reserves of India are managed by the Reserve Bank of India. It includes India's holding of cash, bank deposits, bond and other financial assets denominated in currencies other than rupees. Clear? जहाँ पर सिर्फ इंडियन करेंसी में नहीं, जो फॉरेन करेंसीज है
उनमें भी यहाँ पर जो हमारे एसेट्स वगैरह वो क्या करेंगे, मेंटेन करे गए। तो एक क्वेश्चन और है क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDER? फुल फॉर्म ऑफ MDER क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, सेकंड ऑप्शन इज मार्केट डेरिवेटिव एक्सचेंज रेट, थर्ड ऑप्शन इज मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेजिम, फोर्थ इज मैनेज्ड डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लीज जल्दी जल्दी आंसर बताइए। MDER की फुल फॉर्म क्या है? तो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। MDER की फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। क्लियर? इसके लिए आफ्टर 1999 the officially rate was discounted and exchange rate becomes market determined exchange rate। देखो पहले एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाता था, उसको अब किस में चेंज कर दिया, मार्केट के द्वारा। जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहेंगी वैसे वैसे आपका एक्सचेंज रेट चेंज होता रहेगा। क्लियर? अगर आप कहीं पर जैसे बैंक्स वगैरह में जाते हो या कहीं आप एक्सचेंज एजेंसीज में जाते हो तो वहां पर वो बता देते कि आपको क्या एक्सचेंज रेट लगेगा। डेली का डिफरेंट एक्सचेंज रेट होता है। क्लियर? So under MDER, the forces of demand and supply of dollars in India determine the exchange rate। Clear? Basically कितनी ज्यादा डिमांड है कितनी ज्यादा सप्लाई है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका ये एक्सचेंज रेट। क्लियर? तो प्लीज याद रखिए MDER की फुल फॉर्म क्या, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली जो आज के सेशन में आपके काफी हद तक स्टैटिक क्वेश्चन ही थे, 2-3 आपके अवेयरनेस के साथ थे, रेस्ट आपकी स्टैटिक अवेयरनेस बेसिकली बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। तो आने वाले सेशन में मैं आपके साथ करंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इवन साथ के साथ आपके साथ टोटली प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन भी डिस्कस किया कर जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। क्लियर? सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल नॉलेजिस्ट एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप नॉलेजिस्ट for all lectures update and for all studies. You can visit our website for all updates and you can also like our Facebook page knowledgeist. So thanks to all of you for watching this video.